प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं ये भी देख लूँगी जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि आपके रिलेशनशिप में करेंटली अभी क्या चल रहा है। आज आपके या आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करूँगी। तो अगर करंट सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पाते हो तो आप जान जाओगे कि बाकी रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ किसी की भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए हो, हर कार्ड आपके लिए हो। सो प्रैक्टिकल रह के चीज़ों को रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपके मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। सो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। ना खुद को फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो या लिव इन पार्टनर्स हो या लवर्स हो या एक्स हो या क्रश हो या व्हाटएवर। सिर्फ आपकी एनर्जी अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी, एंड ये कलेक्टिव्स की रिलेशनशिप की एनर्जी है। सो पहले मैं 5 कार्ड्स लूँगी क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। सो मैं 5 कार्ड्स लूँगी और देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। लेट्स टेक 5 कार्ड्स। 1, वीनस इज द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स द कार्ड ऑफ ऑफर। दोनों में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने पर्सन से कुछ ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को लेके आपको कोई ऑफ़र दिया है। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। एक डिवोर्स का नोटिस भी एक काइंड ऑफ ऑफ़र ही है, नेगेटिव ऑफ़र बट ऑफ़र है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र, कैन बी एनीथिंग, रिकॉन्सिलिएशन का ऑफ़र, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मैं पैटर्न सेट करूँगी, ऐसा तो नहीं है कि सबके रिलेशनशिप का स्टोरी सेम ही चल रहा है। पैटर्न सेट करूँगी, दैट इज़ द लॉजिकल वे टू वॉच अ टैरोट। कलेक्टिव रीडिंग में स्पेसिफिक कैसे बोला जा सकता है, दिमाग लगा के देखना पड़ता है। पैटर्न सेट कर रही हूँ, आप देख लो। ओवरऑल एनर्जी है, अभी कोई ऑफर मिला है या आपने आपके पर्सन को दिया है, आपके पर्सन ने आपको दिया है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फॉर रिकॉन्सिलिएशन, इट कैन बी अ डिवोर्स नोटिस, इट कैन बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफर, इट कैन बी एंडिंग का ऑफर, इट कैन बी रिन्यूअल का ऑफर, इट कैन बी एनीथिंग। या फिर आप शायद इंतज़ार कर रहे हो आपके पर्सन से कुछ ऑफर पाने के लिए। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। जो ऑल्सो आई एम पिकिंग के एक चीज़ तो है जो कलेक्टिव देख रहे हो, आप लोग रेसिप्रोकेशन का ही इंतज़ार कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन फिर से आपको कोई लव ऑफर दे, आपके पर्सन के दिल में फिर से आपके लिए प्यार जगे, फिर से वो रोमांस, फिर से वो हार्मनी रिस्टोर्ड हो, फिर से वो अट्रैक्शन जागे आपके पर्सन के आपके माइंड में। ये भी एक एनर्जी हो सकती है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, दैट इज देयर इज़ एन ऑफर जिसको लेके इधर ऑलरेडी एक ऑफ़र मिल चुका है या ऑफ़र दिया जा चुका है या किसी ऑफ़र का इंतज़ार है, बट
बेसलाइन तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आज के कलेक्टिव में से हर किसी के मन में यही एक है कि आपके पर्सन फिर से आपके लिए उतावले हो जाए और आपके पास वापस आने का कोई ऑफ़र दे। अगर वो रीच आउट कर भी रहे हैं तो अभी भी आप डाउट में हो, आपको लग नहीं रहा है कि जो अगर अच्छे बर्ताव कर रहे हैं, लाइक अगर हस्बैंड वाइफ हो, अच्छी बातें कर रहे हैं, उस अच्छे बातों का, बुरे अच्छे बर्ताव का को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। somehow or the other you are not getting convinced. Now for the cards. First is receive, spirit guides, north node, kisses, control. Receive, see, assistance. See, thing has become it रफ पैच तो चल रहा है। देखो ये ऐसे इट्स अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो भी दे आर फाइटिंग, आई मीन दे आर एट जॉब, बारिश हो रही है, वहाँ एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। सी, कुछ तोड़ने से बचाने की कोशिश, बॉम्ब अगर फट जाती है तो सब मारे जाते हैं, सब कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ डिस्ट्रक्शन को संभालने की कोशिश। शायद आप या आपके पर्सन, इट हैज़ टू बी योर एनर्जी इज़ मोर प्रोमिनेंट हियर। मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके उतना सोच रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हो करंट वन से। सो रादर आप यू आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क। थिंग्स आर बैड, बहुत रोना धोना चल रहा है, बारिश का कार्ड है, द वेदर इज़ नॉट गुड इन योर रिलेशनशिप। लास्ट ट्राई आप करना चाहते हो टू डिफ्यूज़ दिस बॉम्ब। ये डिस्ट्रक्शन होने से लास्ट कोशिश आप करना चाहते हो। यू आर सीकिंग फॉर असिस्टेंस, मोस्टली मे बी कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा असिस्टेंस, या मोस्टली आई कैन सी यू आर सीकिंग स्पिरिचुअल असिस्टेंस। मे बी एस्ट्रोलॉजर्स से बात कर रहे हो, मे बी रिचुअल्स कर रहे हो, मे बी टैरो रीडर्स को कंसल्ट कर रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर असिस्टेंस। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंटली योर एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी। अभी भी आप ओपन हो इस रिलेशनशिप को लेके, कितना भी आप, अगर आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, अगर ऑलरेडी सब कुछ डस्टेड ऑफ हो चुका है, तो इट्स नॉट योर रीडिंग। बट अभी भी जिसके लिए ये रीडिंग है, दे आर स्टिल ओपन फॉर दे आर स्टिल अवेलेबल फॉर देयर पर्सन एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू मेक इट वर्क। वो लोग ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि यू आर रीचिंग आउट टू योर पर्सन। जो भी है, लाइक जो ऑफ़र का कार्ड आया था, वो ऑफ़र लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू आर लुकिंग फॉर असिस्टेंस। क्योंकि अभी आपका खुद का भी वो स्थिति नहीं है कि आप अपने लिए, आपको लग रहा है कि आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से बोलूँ तो योर पर्सन इज़ बीइंग वेरी केयरफुल। वो भी लोगों से पूछताछ तो कर रहे हैं, वो भी शायद स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं, बट लाइक आई सेड कि आप अगर 90 कर रहे हो तो वो शायद 9 कर रहे हैं, सोच रहे। यू आर, आपके पर्सन, इस कलेक्टिव के पर्सन ना, योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग एल्स। इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी मनी, इट कैन बी प्रोफेशन, इट कैन बी समथिंग लीगल ऑल्सो। कोई लीगल इशू में फंसे हुए हैं, वो भी हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, फिर से असिस्टेंस का कार्ड आया है। यू आर मैनिफेस्टिंग इस रिलेशनशिप, डिवाइन गाइडेंस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, guardian. See, this is more of your energy. You are still so much invested in this relationship. You are manifesting this relationship. इतना हमेशा रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप की एनर्जी ले रही हूँ, पर आप ही की एनर्जी आ रहा है। सो आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वन साइडेड ओवर पोरिंग, ओवर गिविंग। आप हमेशा ओवर गिव किए हो इस रिलेशनशिप में, सो मच सो के रिलेशनशिप में, दो के रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही जन करते आए हैं। इट्स योर रिलेशनशिप, इट्स नॉट आप बोलते हो इट्स लाइक माई रिलेशनशिप, नॉट आवर रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ स्टेट। इतना ओवर गिव, इतना ओवर पोर
अभी भी यू आर डूइंग एनी, यू आर ट्राइंग टू फाइट योर डेस्टिनी। शायद डेस्टिनी में आप जानते हो, शायद आपके हॉरोस्कोप में है कि ऐसा नहीं हो सकता है, स्टिल शायद टैरो रीडर्स ने भी कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, स्टिल यू आर फाइटिंग योर डेस्टिनी। एंड कंफर्मेशन विल बी, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहा है, यू आर गेटिंग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, मे बी फेदर्स, मोस्ट प्रोबेबली यू आर सीइंग एंजल नंबर्स सपने में, शायद या फिर कोई एंसेस्टर सपने में आ रहे हैं, something like that. You are trying, you are manifesting in whatever way it's possible. भगवान के सामने माथा टेकना या स्पिरिट गाइड्स के हेल्प मांगना या एंसेस्टर्स का हेल्प मांगना, यू आर वो होता है ना, वन लास्ट पुश। Even if your person is with you, or even if your person is reaching out to you, like I said कि you are not convinced, you are an intuitive person, आपको ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, you are not being able to trust your person again, इसीलिए एक रेस्टलेसनेस चल रहा है, क्या करूं। और थर्ड कार्ड इज नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, बार बार डेस्टिनी का कार्ड, असिस्टेंस का कार्ड, फेट, evolution, finding life path, karmic challenges and rewards. You are trying to fight your destiny. Lots of challenges, lots of karmic purgation, lots of suffering. It's not that कहीं ना कहीं आपको या आपके पर्सन को, अगेन लास्ट कार्ड सिर्फ आपके पर्सन का आया है, बाकी 4 कार्ड्स ही आपकी एनर्जी ही प्रोमिनेंट है। लाइक आई टोल्ड यू ना कि आप ही ज़्यादा कर रहे हो, आप ही, ये रिलेशनशिप आपके लिए जितना इंटेंसली इम्पॉर्टेंट है ना, आपके पर्सन के लिए भी शायद वो इम्पॉर्टेंट है, पर उतना नहीं। लाइक योर एंटायर वर्ल्ड रिवॉल्व्स राउंड योर पर्सन, आपके पर्सन का वैसा नहीं है, यू आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनस वर्ल्ड, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। इसीलिए तो 4:1 आया है। आप 4 सोच रहे हो तो वो 1 सोच रहा है या सोच रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। सी डेस्टिनी, it's you are suffering a lot of pain, you have suffered a lot of pain in this relationship, maybe there is abuse, physical harm, आपके पर्सन ने या आपके पर्सन की वजह से आपको फिजिकल हार्म आप फेस कर चुके हो। इमोशनल का तो मैं छोड़ ही देती हूँ। यू हैव सफर्ड अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, मे बी आप सबसे लड़के इस रिलेशनशिप को निभा रहे थे। सो अभी भी हाउएवर देयर इज़ अ काइंड ऑफ डिटैचमेंट दैट इज सीपिंग इन somehow or the other। यही आपके पर्सन के बारे में सोचते सोचते, उनके लिए रिचुअल्स करते करते या उनके लिए मैनिफेस्टेशन करते करते या गाइडेंस ढूंढते ढूंढते शायद आपको भी अपना लाइफ पर्पस मिला है फाइनली, और आप उस लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करना चाहते हो। कहीं ना कहीं एक सरेंडर मोड आया है। आप किस्मत के ऊपर, यू आर फाइटिंग योर डेस्टिनी येट लिविंग इट टू द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट। लाइक मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं फ़ाइट मार रही हूँ, अभी तुम डिसाइड कर लो। फ़ाइट मारना मेरे बस में है, वो मैं फ़ाइट मार रही हूँ या मार रहा हूँ। अभी जीतू हारू, क्या मिले क्या ना मिले ये तुम देख लो। दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी इज ऑल्सो सिपिंग इन। ये एक इंसान का हो सकता है या जो बाकी दो कार्ड्स जिनके थे उनके हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। एक डिटैचमेंट आया है, एक सरेंडर मोड आया है। कहीं ना कहीं लाइफ पाथ के साथ अलाइन आप कर रहे हो, एट द सेम टाइम अपने पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। वो भी अभी किस्मत के हाथों छोड़ रहे हो क्योंकि यू डोंट हैव एन ऑप्शन, बट पर्सन तो वापस चाहिए क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज किसेस, लव, अनकंडीशनली लविंग। अभी आप आपके पर्सन से अनकंडीशनल लव चाहते हो। वैसे अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज कंडीशनल। और ये अच्छी बात है, कुछ भी बेबुनियाद या बेमतलब नहीं होना चाहिए। बट व्हाट आई मीन इज़ दैट प्योर लव, जिस तरह आप चाहते हो कि जिस तरह का प्यार आप अपने पर्सन से करते हो उसी तरह का
प्यार का रेसिप्रोकेशन हो, इक्वल गिव एंड टेक हो. इट्स मोर ऑफ अ यू नो 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. ये तो का चुम्मा कवर करना पड़ता है, पता नहीं यूट्यूब का न्यूडिटी पॉलिसी वाली सी कुछ है जो, एनीवे कार्ड तो दिखा दिया आपको. वो अफेक्शन कि आपको एटलीस्ट कुछ तो कदर हो. इतना कुछ हो गया अभी भी क्या वो आपकी कदर नहीं है? जो भी वो कर रहे, या फिर शायद जो भी वो कर रहे हैं, अगर आप लोग एक छत के तले हो, शायद एज अ फॉर्मेलिटी आपके पर्सन सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या वो मेरे प्यार को कभी रेसिप्रोकेट करेंगे? जिस तरह मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, कभी वो करेंगे? आई कैन सी अ वॉइड इन दिस रिलेशनशिप करेंटली. आई एम कमिंग टू दैट, मैं उसको रैप अप करूँगी. लास्ट कार्ड इज कंट्रोल, साबोटाज. दिस इज कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, मैनिपुलेशन, पैटर्न्स. सी, एक चीज़ तो है, देखो ये सोल्जर्स है और ये वुंडेड सोल्जर्स है. बहुत दिनों से आप और आपके पर्सन लड़ रहे हो इस रिलेशनशिप में. लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मूड स्विंग्स, दोनों के ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन के. देयर आर कंट्रोल इश्यूज. आपके पर्सन शायद बहुत कंट्रोलिंग है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं. साबोटाज का कार्ड है, आप पर ब्लेम शिफ्टिंग, आपको अंधेरे में रखना, सीक्रेट्स रखना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, एक टॉक्सिक पैटर्न. योर पर्सन इज मोर टॉक्सिक देन यू, दैट्स फॉर श्योर. सो हाँ, देर आर ट्रस्ट इश्यूज. वो भी आपको लेकर भी उनको ट्रस्ट इश्यूज है, आपको लेकर आपके मन में भी उनको लेकर ट्रस्ट इश्यूज है. देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ऑफ यू, ओपन कॉन्फ्लिक्ट्स, अंडर करेंट्स, एनीथिंग. देर आर मूड स्विंग्स. कभी कभी आप रो रहे हो, कभी कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कभी हंस रहे हो, कभी मशी फील कर रहे हो. सेम विथ योर पर्सन, कभी वो लवी डवी फील कर रहे, कभी अट्रैक्टेड फील कर रहे, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बिटर, रिजेंटमेंट, व्हाटएवर. इट्स अ मिक्स बैग. मैनिपुलेशन, स्पेशली आपके पर्सन शायद अभी भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. पैटर्न्स तो रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न्स तो रिपीट हो रहा है. मे बी आपने ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, उसने फेक अकाउंट से आपको फॉलो कर रहे हैं, आप भी फेक अकाउंट से उसको फॉलो कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है. बट देयर आर कंट्रोल इश्यूज. ओवरऑल करेंटली अगर मैं देखूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ अ वॉइड ऑन योर हाफ, ऑन योर बिहाफ. सब कुछ है, बट अंदर अंदर ना कुछ तो खो गया है. इट्स अ संकन फीलिंग. आपको लग रहा है कि आप डूब रहे हो, पता नहीं क्या हो जाएगा, वापस चाहते हो. कोई ऑफ़र है, उसको लेकर भी कन्फ्यूजन हो सकता है, या ऑफ़र का इंतज़ार हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, आपके पर्सन इतना तो ज़्यादा इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. चलो ठीक है, बट एट द सेम टाइम देयर आर स्टिल कंट्रोल इश्यूज, देयर आर स्टिल मैनिपुलेशन एंड लाइज, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो हाँ, एक रफ पैच तो चल रहा है. आप डिप्राइव्ड फील कर रहे हो, आप एक शून्यता महसूस कर रहे हो दिल में. आपके पर्सन उतना सब शून्यता वुन्यता कुछ ऐसा नहीं है. उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, कभी हॉट कभी कोल्ड, ये हो रहा है. बट मोर देन दैट, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को फिर से मैनिपुलेट करने के बारे में, या फिर से मैं नहीं, इट्स लाइक योर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव द अपर हैंड इन दिस रिलेशनशिप. कि अगर इस रिलेशनशिप में रहना है, अगर ये रिलेशनशिप चलाना है, तो मेरे मुताबिक चलाना है, नहीं तो नहीं. ऑल्सो ये कार्ड्स देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये जो रीडिंग होगा, ये स्पेशली उनके लिए होगा. अब उनके रिलेशनशिप का इक्वेशन मुझे नहीं पता. हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लिव इन पार्टनर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर. एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, या सेकेंड या थर्ड. वो होता है ना कि इलीगल मैरिज रहता है, मतलब जो लीगली रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होता है, वो होता है, मतलब सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज, जहाँ इट्स नॉट दैट कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जाना चाहते हैं. देयर माइट बी टेम्पररी ब्रेकअप्स, देयर माइट बी ऑन एंड ऑफ, चले गए फिर वापस आए, ये होला. बट टोटल ब्रेकअप मैं इस रिलेशनशिप में नहीं देख रही हूँ. मतलब जिनका टोटल ब्रेकअप हो गया है और आपके पर्सन का लौटने का कोई चांसेस नहीं है, मुझे नहीं लगता है ये रीडिंग उनके लिए होना चाहिए. अभी
आप देखोगे, अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको अगर लगता है, आप अगर इंट्यूटिवली फील करते हो नहीं ये मेरी रीडिंग है डिस्पाइट द सिचुएशन, तो आपकी रीडिंग है। अभी मैं 5 कार्ड्स लूँगी एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू सी के नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जब भी आप देखोगे उस दिन से नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसे चेंज होगी, उसमें क्या होने वाला है। कहाँ गया? अरे ओ, I was right. Generally, it has to be a family. Watching is the overall energy. अभी आपके पर्सन का आया। सी ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो वॉचिंग, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट स्टॉकिंग। एक मिनट में थोड़ा कमर सीधी कर ले। प्रदोष से स्टार्ट हो रहा है ना, नवरात्रि भी चल रही है, तो साधना का टाइम इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे बैठे बैठे पीठा कर रही है। एनीवे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। सो वॉचिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक। वॉचिंग स्पाइन, सी ये ऑफ कोर्स यू आर स्टॉकिंग योर पर्सन, बट दैट इज़ मोर इनोसेंट, उसमें कोई एजेंडा नहीं है, ऐसे ही देख रहे हो, क्यूरियस हो रहे हो क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। बट योर पर्सन इज एक्चुअली स्पाइंग ऑन यू, एक्चुअली कीपिंग एन आई। वो एक देखो दूरबीन लगा के देख रहे हैं। योर पर्सन, अभी आपके पर्सन आपसे दूर ही है, थोड़ा सा दूर। आई एम नॉट सेइंग कि योर पर्सन इज़ विथ यू करेंटली, दूर से वो देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ऑल्सो थोड़ा सा सॉरी, मैं 3 महीने के बाद की बात कर रही हूँ, हाँ। सो या माई बैड एक्चुअली, या सो हाँ, अभी भी देख रहे हैं। अगर मैंने बोला है, अगर मेरे मुंह से ये निकला है देख रहे हैं, देखेंगे। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा कुछ होगा, आप ना अपने लाइफ में एलिवेट करोगे, कुछ तो आपके साथ आप अपने लाइफ को लेके करोगे, जिससे आपके पर्सन अभी भी देख रहे हैं। वॉचिंग का कार्ड है, दैट इज़ वाई आई सेड इट्स प्रेजेंट। ये वॉचिंग, ये स्पाइंग, ये चलता रहेगा। अभी भी आपके पर्सन आपको नज़र गाड़े आपके बैठे हैं, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी ऐसा होगा। उसकी नज़र और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो जलन फील करेंगे। मे बी आपके लाइफ में कोई और आप में कोई और इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा या कर देगी, या आप लाइफ में आप शायद आपके पर्सन की तरफ और कोल्ड हो जाओगे, या आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे होंगे जिसमें आपके पर्सन देखेंगे कि आपको और उनकी ज़रूरत नहीं है। सो वो थोड़ा एनवी फील करेंगे। वो ना थोड़ा सा आपको फिगर आउट करने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और 3 महीने बाद भी सिचुएशन यही रहेगी, कोशिश जारी रहेगी कि आप क्या चाहते हो। आप पर कीपिंग टैब्स, आप पर नज़र रखा जाएगा, जा रहा है और जाएगा। और अभी तो वो उसका एनवी का कुछ मैंने नहीं देखा, कंट्रोल इश्यूज देखा, मैनिपुलेशन देखा। शायद अभी भी आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो जिसके वजह से आपके पर्सन जेलस फील करे या समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ तो ऐसा होगा। अभी अगर नहीं भी होता है तो शायद आप उसी हिसाब से पोस्ट डालोगे, या कुछ कैलकुलेट करके आप भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी में आके शायद कुछ करोगे। आई डोंट नो, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। मे बी आप मूव ऑन करोगे, मे बी कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, मे बी किसी के साथ आप फ़ोटो पोस्ट करोगे, या कोई प्रोफेशनली आप सिटी चेंज करोगे, या समहाउ और द अदर जो भी करोगे, चाहे वो प्रोफेशनली हो, सोशली हो, पर्सनली हो, स्पिरिचुअली हो, जो भी आप करोगे, आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उनका कंट्रोल आपके ऊपर से जा रहा है, एंड आपको उनकी और ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपके लिए पूरा दुनिया हुआ करता था, सडनली ये 3 महीने में कुछ तो होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड का कार्ड भी आया है। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा जो अभी आप भी नहीं सोच पा रहे हो और आपके पर्सन भी नहीं सोच पा रहे, जिसके वजह से आपके पर्सन आपके प्रति जेलस फील करेंगे, ऑब्सेस्ड फील करेंगे, पोजेसिव फील करेंगे, और आप पर नज़र रखेंगे। दूर अभी भी आपसे मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे दूर ही है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी शायद
ये आना जाना उनका लगा रहेगा, या फिर अगर ऑलरेडी वो दूरी है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिलोगे या ऐसा कुछ इमीडिएटली होगा। ओवरऑल एनर्जी, हाउएवर यूनियन फैमिली, अनएक्सपेक्टेड, गार्डेड डिसीशंस। देखो यूनियन का एक कार्ड है, सो एक सी आई एम नॉट सी डिसीशंस, अ प्रपोजल। देखो वो ऑफर आया, ऑफर का कार्ड वहाँ भी आया था ओवरऑल एनर्जी में। करेंटली वो एक डिसीशंस लिया जा रहा है। हो सकता है कि आप कोई डिसीशन आप लोग लोगे, अ प्रपोजल, कुछ तो यूनियन। हो सकता है कि देयर इज़ अ चांस नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप वॉक अवे कर जाओगे किसी और के साथ। आई एम गिविंग बोथ द एनर्जीज, ठीक है। मेजॉरिटी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप ही वॉक अवे कर जाओगे। यू नो, अब इंटीग्रेशन ऑफ इंग एंड यांग एनर्जीज, आप स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि वहाँ एक कार्ड आया था जहाँ इन सब के भी ये जो भी उथल पुथल हुआ, इस बीच आपको आपका लाइफ पाथ मिल गया है। सो एंड लाइफ पाथ इज़ वेरी एडिक्टिव। वंस यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट ना, आपको और किसी चीज़ का चस्का, एक बार उस चीज़ का चस्का लग गया ना और सब फीका लगने लगेगा। सो मे बी आप में से बहुत सारे हीलर्स हो, या फिर शायद अपने एनर्जी पर काम करोगे, या जो भी है, आप और डिटैच्ड हो जाओगे। यूनियन का कार्ड है, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द ऑब्वियस थिंग इज़ दैट के यूनियन का ऑफ़र आएगा, प्रपोजल आएगा आपके पर्सन की तरफ से। हाँ, वो दूर रहेंगे, इट्स नॉट दैट कि वो आ जाएंगे और आपका रीयूनियन हो जाएगी। यहाँ रीयूनियन का कार्ड नहीं है, यूनियन का कार्ड है। सो मे बी आप लोग ऐसा जो भी आपका रफ पैच चल रहा है, जो भी बैड फेज चल रहा है, वहाँ आप लोग एक डिसीशन पे आओगे कि ठीक है, ऐसे नहीं चल सकते, ठीक है, आई अग्री टू योर प्रपोजल, एंड इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे काम करते हैं। बट आई एम नॉट फीलिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर मेजॉरिटी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो वॉचिंग एंड स्पाइंग का ओवरऑल एनर्जी नहीं आता, आपके पर्सन आपके ऊपर जेलस फील नहीं करते। सो हो सकता है आप किसी और के साथ आगे बढ़ोगे या अकेले आगे बढ़ोगे, जो भी होगा। अगर ये यूनियन है, सो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अग्नि के सामने जो हाथ पकड़ के फेरे लेने वाले हैं। सो हो सकता है मे बी यू विल कमिट टू समवन एल्स, और मे बी समवन एल्स विल कम विद अ प्रपोजल टू यू, हु विल कम विद अ सोलमेट एनर्जी। ये हो सकता है, और वो देख के आपके पर्सन की फटेगी। या फिर हो सकता है कि आप अपने ही अंदर यिंग यांग, वो एनर्जी वर्क, ये सब करके अपने आप को हील करके इतना आगे बढ़ जाओगे, लाइक आई सेड, कि आपके पर्सन को मतलब वो होता है ना कि उच्छिष्ट को आपने महाप्रसाद समझा, फिर आप रियलाइज़ किए कि वो उच्छिष्ट है तो आपने फेंक दिया। वही होने वाला है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी भी वो महाप्रसाद है आपकी लाइफ में, पर 3 महीने बाद शायद आप अपने पर्सन को यह एहसास दिला दोगे कि वो बस उच्छिष्ट है, और आप उसको डस्टबिन में डाल के अपने रास्ते निकल जाओगे। फैमिली कार्ड है। सो अगेन लाइक आई एम सेइंग कि देयर इज़ अ चांस, ये अभी ये आप अब 3 महीने बाद ना द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न। देखो उस अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है ना, इट्स योर ब्रोकननेस, इट्स योर सैड एनर्जी। अभी आपकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट था करंट, अभी का जो रिलेशनशिप सिचुएशन है, यहाँ आपकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट लगी मुझे। पर यहाँ देखो टेबल्स आर टर्निंग, क्योंकि अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। मतलब इनफैक्ट आपकी एनर्जी ना हल्का हो रहा है। यहाँ 2 कार्ड, एक कार्ड ही आया है मैक्सिमम आपके लिए, देर कार्ड आया है। ये कार्ड पूरी तरह से आपका नहीं है। देर कार्ड, 5 कार्ड्स में से देर कार्ड आपका आया है। सो देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल पुल अवे फ्रॉम योर पर्सन। हाँ, अगर ऐसा नहीं आप करना चाहते हो या ऐसा है तो अलग बात है। सी फैमिली, अगर आप लोग एक ही छत के तले रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, ये हो वो है, ऐसा नहीं है कि आप फैमिली छोड़ के जाओगे। छोड़ के भी जा सकते हो, बट देर इज़ अ लेस चांस कि आप छोड़ के जाओगे। मे बी फैमिली में ही रहोगे। यू विल डू योर ड्यूटीज़, यू विल बी कमिटेड टू योर होम, योर रिलेशनशिप, you will continue providing the secured atmosphere, but
आप सोल लेवल पे अवेलेबल नहीं रहोगे और आपके पर्सन को वो समझ में आएगा। या फिर हो सकता है कि आप दूसरा फैमिली स्टार्ट करो। देयर माइट बी प्रेगनेंसी इन्वॉल्व, आई डोंट नो। हो सकता है कि आप फैमिली स्टार्ट करो, हो सकता है आपकी पर्सन भी फैमिली स्टार्ट करे, क्योंकि हर कार्ड रिलेटेड हो ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, वैसे कोई भी कार्ड किसी भी कार्ड का कंटिन्यूएशन नहीं है। सो एनीथिंग कैन हैपन। मे बी आपके पर्सन का वाइफ या आपके पर्सन प्रेग्नेंट हो या वटेवर, या आप प्रेग्नेंट हो जाओ, या आपके आपके कंपेनियन, आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो, आई डोंट नो, फैमिली। बट एक चीज़ तो है, आप बड़े सिक्योर्ड फील करोगे अपने लाइफ में। यू विल गेट सपोर्ट ऑफ योर नियर वंस, पीपल विल सपोर्ट यू, योर फैमिली, योर स्पेशली योर फैमिली। जो लोग शायद अभी अभी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, in the next 3 months you will receive support from your family. Also somewhere or the other you will be able to restore the security in the family. जो वो होता है ना कि एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, जो भी हिल गया था जिस चीज़ के वजह से, वो रिस्टोर हो जाएगी। जिसके लिए जो एनर्जी है वो ले लो। ज़रूरी नहीं है कि हर एनर्जी आपके लिए है, वॉट एवर रेजोनेट्स। बट हाँ, 3 महीने में कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ तो तूफान उठेगा। पानी में आग लगने वाली बात जो कभी हो नहीं सकती है, बट यही होने वाला है। सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कुछ तो एंडिंग, सम काइंड ऑफ एंडिंग मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में। लाइक आप अगर छोड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, खुद ही एंड कर दोगे, दैट विल कम एज अ शॉक फॉर योर पर्सन, क्योंकि वो इतना जानते हैं कि वो आप कुछ भी करे आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। सो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, अनफोर्सिंग चेंज, सडन न्यूज़। शायद आपको आपके पर्सन के बारे में कोई सडन न्यूज़ मिलेगा, या आपके बारे में आपके पर्सन को कोई सडन न्यूज़ मिलेगा जो अनएक्सपेक्टेड है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज। वो पानी में आग लगने वाली बात है। एंड दैट मेक्स सेंस नाउ। इट विल चेंज द इक्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप। आई डोंट नो वाई आई सो स्ट्रांगली आई एम चैनलिंग कि आप फाइनली वॉक अवे कर जाओगे। इवन इफ you are married to your person or live under the same roof, शायद आप डिस्टेंस बना लोगे। अभी तो आपके पर्सन आपसे दूर है वहाँ, क्योंकि वॉचिंग का कार्ड है, दूर से देखने वाला कार्ड। आप शायद घर छोड़ के कहीं और सिटी में जाओगे, रिलोकेट करोगे। और अगर ऑफ कोर्स एक छत के तले नहीं रहते हो तब तो और आसान है, लाइक और दूरियां बना लोगे। समवेयर और द अदर शायद आपके पर्सन का जो चेहरा है उतना वो भी आप, वो होता है ना कि एट्रॉफी थियरी जो होता है कि किसी चीज़ को हम लोग इस्तेमाल ना करें तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी हमारी जहन से फेड आउट हो जाती है। सो वो मेमोरी भी शायद धीरे धीरे फेड हो जाएगी। और ये कोई सडन जो भी होगा ना, अचानक होगा, आप भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वन फाइन मॉर्निंग। और ऐसे ही होता है, मे बी कोई रिचुअल वर्क करेगा या बैकफायर करेगा, ये भी हो सकता है। बैकफायरिंग ऑफ रिचुअल ऑल्सो हैपन्स लाइक दिस ओनली। हाँ, सपोज आप अपने पर्सन को क्या कहते हैं, घर लौटाने के लिए या उसको पाने के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि कोई ब्लैक मैजिक, आई एम सेइंग कि वाइट मैजिक, अच्छा एनर्जी, इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। शायद आपके पर्सन हील हो जाए, आपके पर्सन को हीलिंग भेजने की कोशिश कर रहे हो, या आपके पर्सन के लिए कोई शांति या कोई भी हवन कर रहे हो, या कुछ भी अच्छा कर रहे हो। ज़रूरी नहीं हो वो हो, लाइक हीलिंग भी एक इंसान को रिसीव करना होता है। अगर वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इफ़ दिस इज़ मेंट टू एंड, अगर तो इट विल एंड। जो भी होगा, एक सडन चेंज।
एंड आई एम सीइंग कि ये आपके तरफ से ही होगा, कुछ तो आपकी लाइफ में होगा जिससे आप टोटली गर्डेड हो जाओगे। मे बी बच्चा इज इन्वॉल्व, बच्चा लेके आप चले जाओगे, या बच्चे को लेके, बच्चे के प्रोटेक्शन को लेके बहुत ही यू नो अभी, क्योंकि अभी आपके पर्सन आपको एक वल्नरेबल कंडीशन में छोड़ के रखे। शायद आप अभी ये पैटर्न ब्रेक करके एक सिक्योर्ड लाइफ एट ऑल कॉस्ट, जो चाहे जो हो जाए, बट अभी मुझे और वल्नरेबल नहीं होना है, अभी मुझे मेरा और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, या फिर अभी मुझे मेरा इनर चाइल्ड हील करना है एट ऑल कॉस्ट। आई डोंट केयर, प्यार अपने जगह है, बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, इट्स ओके, बट नाउ इट इज़ कॉस्टिंग मी माई लाइफ। मैं ही अगर मर जाऊँ तो क्या होगा उस प्यार का। सो ना, मे इन 3 months यू आर गोइंग टू गेट वेरी गार्डेड अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई मायने नहीं रहेगा, बिकॉज द लास्ट कार्ड इज डिसीशंस। कोई डिसीजन, फिर से देखो, वॉक अवे करने का कार्ड है, यू विल बी वॉकिंग अवे। इसीलिए आपके पर्सन जेलस फील करेंगे, उसका कंट्रोल, उसका ये वो होता है ना कि दांत के रहते दांत का मर्यादा कोई नहीं समझ पाता है। वो दांत नहीं रहता है तो उसका जो अहमियत है सब समझ में आती है। कंटेम्पलेशन का जो कार्ड है ना, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का कार्ड है, यू नो, बिटवीन हाँ, आप सोचोगे बिटवीन 2 people और 2 paths टू स्टे और टू गो। इट्स नॉट दैट कि आप पूरी तरह से वॉक अवे कर रहे हो, बट इमोशनली यू विल बी वॉकिंग अवे, फिजिकली टू स्टे और टू गो। एक डिसीजन में आप क्रॉस रोड्स पे तो रहोगे, लाइक आई सेड कि 2 पर्सन के बीच चूज़ करोगे या 2 पाथ के बीच चूज़ करोगे कि रहूँ या जाऊँ। इमोशनली यू विल बी वॉकिंग अवे, इमोशनली यू विल बी वॉकिंग अवे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अलग अलग सिटी में रह सकते हो, ऑनलाइन मिले हो सकता है, वट एवर, आई डोंट नो, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस बता दिया कि अगर रेजोनेट करने में आसानी हो, बट हाँ, यू विल बी वॉकिंग अवे। सो फ्रॉम फीलिंग, अभी जो आप वॉइड फील कर रहे हो, संकन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्या हो गया, मुझे मेरे पर्सन वापस चाहिए, मुझे रेसिप्रोकेशन चाहिए, ये चाहिए, ये जो नीडी बन रहे हो ना, 3 महीने में ऐसा कुछ तो होगा। 3 महीने में कब होगा आई डोंट नो, स्पैन इज 3 months फ्रॉम नाउ। कल भी हो सकता है, 3 महीने पूरे होने में 1 दिन पहले भी हो सकता है, 3 महीने पूरे होने के दिन भी हो सकता है, एनी टाइम, एनी, इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर कुछ तो सडन हो जाएगा, वो पानी में आग लगने वाली बात हो जाएगी, जिसके वजह से पूरा ये टेबल टर्न कर जाएगा। अभी आप अपने पर्सन को वॉच कर रहे हो, एक दूसरे को स्टॉक करो, बट उस टाइम आपके पर्सन जब आपको स्टॉक करेंगे, स्पाई करेंगे ना, वो जेलस एनर्जी से होगा। सो इट्स ऑब्वियस दैट कुछ तो होगा जिसके बाद आप इतना ट्रिगर्ड फील करोगे, या इतना, इट्स लाइक लास्ट जो आप होल्ड कर रहे, जितना लास्ट, वो फाइनली आप मुट्ठी पूरा खोल दोगे, जा, इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। लाइक मे बी, लाइक द कार्ड्स ऑल्सो रिवील्ड, मे बी आपके पास 2 choices आएंगे, या फिर कोई और आएगा, या आपको कोई और चीज़ में आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे, बट कुछ तो होगा। यूनियन का कार्ड है, हाउएवर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप यूनियन चूज़ करोगे। ऑफ़र आएगा, शायद आपके पर्सन भी ऑफ़र देंगे आपको, लौट आओ, सब कुछ ठीक कर दो, बट आप नहीं करोगे। या फिर 3 महीने में भी आप, इट्स लाइक, मैं सोच के देखती हूँ, इट्स नॉट दैट आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि कंटेम्पलेशन का कार्ड है, क्रॉस रोड्स का कार्ड है। इट्स नॉट दैट कि आप रिजेक्ट कर दोगे, बट आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। जैसे पहले क्या होता था, आपके पर्सन शब्द पूरे भी नहीं करते थे, उससे पहले आप हाँ बोल देते थे। सो ऐसा नहीं होगा, यू विल टेक अ टाइम आउट टू थिंक। इमोशनली आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे नहीं रहना है, बट वो उच्चारण करने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आप थोड़ा टाइम लोगे उसके लिए। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।